आज हम आपको बताएंगे बहुलक के बारे में। देखिए बहुलक होता क्या है और उससे संबंधित आपको उदाहरण के परिचय में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बहुलक का क्या है, मीनिंग है क्या। किसी आंशिक श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला संख्या को बहुलांक कहते हैं। ध्यान दीजिए, इंग्लिश हम इसे कहते हैं मॉड। मॉड क्या था, दो प्रकार का होता है, एक अपरिशोधित बहुलांक होता है, दूसरा क्या था वास्तविक बहुलांक होता है। इस तरह से क्या है, अपरिशोधित बहुलांक क्या होता है, इनकी गणना अव्यवस्थित आंकड़ों की स्थिति में केवल निरीक्षण द्वारा की जा सकती है। इसका मतलब यह हुआ, मतलब कि जब आंकड़ा क्या अव्यवस्थित दिए हों, जैसे ध्यान दीजिए 8, 10, 15, 10, 12, 8, 15, 10, 8, 10, 12 और 13 बिल्कुल क्या है व्यवस्थित ढंग से नहीं है या अव्यवस्थित क्या है ढंग से बिल्कुल यहाँ पे दिया गया है। अब इसका पूछ क्या रहा है, इसका पूछ बहुलक क्या होगा। सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है, बहुलक की जो मेरा परिभाषा क्या था, किसी आंशिक श्रृंखला में सर्वाधिक आवृत्ति वाला, मतलब कि सबसे ज़्यादा बार वह आया हो संख्या। आप देखेंगे 8, 10, 15, 10, 12, 8, 15, 10, 8, 10, 12, 13 में सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन सी आई है। देखिए 8 एक बार यहाँ आया, 8 यहाँ 2 बार हो गया, 3 बार 8 आया है। इसी तरह से 10 कितनी बार आया है, 1, 10, 2, 3, 4 बार हमारा 10 आया है। 15 कितनी बार आया है, 1, 2 बार हमारा 15 आया है। इसके अलावा 12 एक बार आया है और 2 बार 12 आया है और 13 केवल एक बार आया है। इस तरह से यही हमारा श्रृंखला की जो क्या बोल जाते हैं आवृत्ति है, क्या है 8 की कितनी बार 3 बार है और 10 के कितनी बार 4 बार है, 15 के कितनी बार 2 बार हैं और 12 के कितनी बार 2 बार हैं और 10 का सबसे ज़्यादा बार हैं। तो इस तरह से क्या हम यहाँ पे लिखेंगे बहुलांक बराबर सबसे अधिक, देखिए यहाँ पे सबसे अधिक आवृत्ति वाला संख्या 10 है। अतः बहुलक या लिखेंगे बहुलांक बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्योंकि क्या है 10 हमारा कितनी बार आया है, 1, 2, 3, 4 बार आया है। तो ऐसे प्रश्न का क्या हमारा क्या बोल जाते हैं, जो उत्तर होगा वो केवल होगा 10 होगा। अब देखिए क्या है, जो वास्तविक हमारा बहुलांक क्या आ रहा है, वास्तविक बहुलांक निकालने के लिए क्या है, एक सिंपल सा क्या हमारा क्या फार्मूला है, ये बहुलांक बराबर लिखेंगे फार्मूला 3 माध्यिका -2 माध्य, यही किसके बराबर है, बहुलांक के बराबर है जी। सबसे पहले जो आंकड़ा दिया है उसका क्या निकालेंगे, माध्यिका निकालेंगे। माध्यिका निकालने के बाद क्या माध्य निकाल लेंगे। दोनों की क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे में क्या है 3 से माध्यिका में गुणा करेंगे, 2 से माध्यमिक करेंगे। करने के बाद एक दूसरे में घटा देंगे, जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलांक हो जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्या है फार्मूला क्या वास्तविक बहुलांक के लिए है। और क्या है अपरिशोधित बहुलांक के लिए क्या है, बिल्कुल इस तरह से क्या है, अब आंकड़ा अव्यवस्थित ढंग में रहेंगे, उसे केवल क्या निरीक्षण के द्वारा आप देखकर उसे क्या बिल्कुल बता देंगे इसका बहुलांक क्या होगा। आइए प्रश्न संख्या नंबर क्या है, सेकंड देखते हैं। देखिए प्रश्न नंबर सेकंड हमारा क्या कर रहा है, श्रेणी 8, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 6, 8, 7, 6, 5, 8, 7, 6, 7, 9, 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। जब ऐसे आपको श्रेणी दिया रहेगा, यह बिल्कुल क्या अव्यवस्थित ढंग से है। सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका बारंबारता बना लीजिए। बारंबारता का मतलब ये हो गया कि इसका टेबल बना लीजिए। नीचे लिखेंगे हल में लिखेंगे एक में बारंबारता एक में हो जाएगा आवृत्ति। एक हमारा क्या बारंबारता हो गया, या लिखेंगे इसमें से सबसे पहले बारंबारता आवृत्ति न बनाइए, अलग अलग लिखेंगे पद और इसमें क्या हो जाएगा आवृत्ति।
आवृत्ति, और इसे आवृत्ति में कर दीजिए बारंबारता। तो इस तरह से हमारा एक में क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा, एक हमारा क्या हो जाएगा, आवृत्ति हो जाएगा। इस तरह से पद में देखते क्या है, कितने पद हैं यहाँ पे, ध्यान दीजिए। यहाँ पे हमारा क्या है, सबसे छोटा पद पे देखेंगे क्या है, 3 है, देखेंगे 3 और उसके 4 के बाद क्या है, 5 में 6 7 और 8, सबके क्या अलग अलग कलम बना दीजिए। 7 8 हो गया, और क्या 8 के बाद क्या है, 9 भी कई है, एक 9 भी है, 9 के बाद 10 भी है, 10। इस तरह से क्या हमने बारंबारता बना दिए। अब देखिए 3 कितनी बार आई है, 3 एक यहाँ है और 3 कहीं नहीं, तो एक यहाँ पे लिखेंगे। और क्या है, 4 की पुनरावृत्ति कितनी बार हुई, एक यहाँ पर है 4 और कहीं नहीं, एक बार हो गया। 5 यहाँ पर है, तो 5 के एक यहाँ पर 5 है और एक 2 और कहीं 5 है, नहीं 2 बार आए। इसी तरह से 6 को देखिए, 6 1 2 3 4 बार हमारा क्या है, 6 आया है। 7 देखिए 1 2 3 4 बार हमारा क्या है, 7 है। और ध्यान दीजिए 8 कितनी बार, 1 2 3 3 बार हमारा क्या है, 8 है। और 9 देखिए कितनी बार आया है, 9 एक बार है। और 10 1 यहाँ पे 2 बार। इस तरह से क्या है, सारे क्या है, पद का क्या है, आवृत्ति हमने बना ली। देखिए यहाँ पे हमारी जो 7 की आवृत्ति कितनी बार है, 5 बार, 1 2 3 4 5, चूँकि एक साथ हमारा क्या छूट गया था, तो इस तरह से कि 7 की आवृत्ति 5 बार है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः 7 की आवृत्ति सबसे अधिक 5 बार है, 5 बार हुई है। और तब बारंबारता बराबर कितना हो जाएगा, बारंबारता कितना हो जाएगा, 7। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तब हमारी बारंबारता किसके बराबर हो जाएगा, 7 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या रहा, किसका 3 4 5 2 4 5 3 3 3 2 4 5। इसका पूछ रहा बहुलक क्या हो गया। ध्यान दीजिए, जब इसका बहुलक पूछेगा, देखेंगे तीसरे का बहुलक पूछेगा, सबसे पहले ये देखेंगे इसमें कौन सी संख्या है जिसकी आवृत्ति ज़्यादा बार हुई है। देखिए 2 एक बार आया, 2 बार आया है। 3 कितनी, 1 2 3 बार 3 आया है। उसकी सारी संख्या एक क्या है, एक बार आया है। तीसरे की जो बहुलक होगा हमारा, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चौथे नंबर ध्यान दीजिए, चौथे नंबर का हमारा बहुलक कितना हो जाएगा, देखेंगे ये 2 कितनी बार है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, 2 बार इसकी आवृत्ति हुई है। 5 की आवृत्ति कितनी बार हुई, 1 और 2 बार हुई है। और इसी तरह से क्या है, 6 का आवृत्ति 1 बार हुई है। 7 का 1 2 3 4 बार हुई है। और 9 का क्या 1 बार हुई है। इस तरह से हम देखते क्या है, से सारे आंकड़े में क्या है, 7 की आवृत्ति कितनी बार, 4 बार हुई है। इसलिए बहुलक बराबर कितना आ जाएगा, बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए 4 बार हुई तो बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 4 नहीं केवल 7 होगा। तो बहुलक हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हुआ, 2 4 6 8 6 2 6 4 6 2 1 में किसकी क्या है, आवृत्ति जाता है। मतलब कि कौन सा ऐसा पद है जिसके क्या है, बारंबारता ज़्यादा है। अब देखिए क्या है, 4 2 कितनी बार, 1 बार 2 3 बार आया है। इसी 6 1 2 3 4 बार आया है। तो यहाँ पे बहुलक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 5 के लिखेंगे, बहुलक बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ, हमारा क्वेश्चन नंबर क्या 3 4 5 क्या हुआ, पूरा हुआ।
देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित अंकों से माध्यिका एवं बहुलक की गणना कीजिए। देखिए आपको अंक कितना दिया, 2 3 9 5 2 1 7 2 3 2 4 6, ये आपको आंकड़ा दिया गया है। अब इसका हल लिखेंगे, हल लिखेंगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर देखिए आंकड़ा जो दिया पहले से व्यवस्थित कर, इसका मतलब है कि हम माध्यिका निकाल रहे हैं, पहले से व्यवस्थित कर दे रहे हैं कि इसे बढ़ते क्रम लिखना है घटते क्रम में। सबसे यहाँ बात कर रहे हैं क्या, आरोही यहाँ पे नोट कर दिए, तब क्या है बढ़ते क्रम लिखना है। सबसे छोटी संख्या कितनी है, 1 है, 1 ले लीजिए। 1 के बाद क्या है, 2 है, कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, तो 1 2 3 4 बार हमने लिख लिया। अब देखना यह है 2 के बाद क्या है, 3 है, कितनी बार है, 1 और 2 बार है, लिखेंगे 3 और 3 हो गया। अब इसके बाद क्या 4 है हमारा, कितनी बार 4 है, 1 4 है और कहीं 4 नहीं थे, एक बार 4 को ले लीजिए, 4 हो गया। 4 के बाद 5 भी है, 5 है हमारा। 5 के अलावा 6 का ही 1 6 है, 6। 7 का ही 1 7 है, 7 उसके बाद 8 नहीं है, 9 है, 9। और संख्या को क्या काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मतलब n इक्वल टू 12। ये 12 हमारा सम है कि विषम है, ये हमारा क्या सम संख्या है। यहाँ पे लिखेंगे सम संख्या है। अब देखिए जब सम की बात कर रहा है, सबसे पहले हम माध्यिका लिखेंगे। माध्यिका स्टेप आपको याद होगा, सेकेंड सम के लिए 1/2 ब्रैकेट में n/2 और प्लस n/2 और +1 वे पद का मान। अब देखिए n के स्थान पे कितना 12 रख देना है, 1/2 ब्रैकेट क्लोज 12/2 प्लस 12/2 और +1 और ब्रैकेट क्लोज वे पद का मान। ये बार बार आपको लिखना है वे पद का मान। अब 12 में क्या 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 प्लस कितना हो जाएगा इसमें 6 और कितना आ जाएगा 7 वे पद। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, ये वे पद का गुणा हो जाएगा, 1/2 6वें पद और प्लस 7वें पद। अब देखिए छठवां पद कौन सा होगा, 1 2 3 4 5 6, क्या हमारा 3 है। और 7वां पद क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7, ये 3। इस तरह से क्या है आरोही क्रम में जो हम व्यवस्थित किए हैं उसमें छठवां पद 3 है और 7वां पद हमारा क्या 3 है। और जहाँ पे छठवीं पद की बात करें वहाँ पे 3 रखेंगे, जहाँ 7वीं पद की बात करें वहाँ पे 3 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा बराबर 1/2 3 प्लस 3 बराबर 3 मिलके 6 हो जाएंगे, 1/2 और गुणते 6 तो बराबर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका हो गया। इस तरह से क्या है ऐसे प्रश्न आपको दिए रहेंगे। सबसे पहले माध्यिका देखेंगे सम है विषम है, यदि सम है तो इस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, जब विषम है तो क्या आपको बताए हैं कि उस संख्या में क्या करेंगे 1 जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे, वही पद हमारा क्या कहलाएगा माध्यिका हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं बहुलक के, नीचे लिखेंगे और बहुलक। आप बहुलक के व्यवस्थित न कि बिल्कुल ऐसे देख के आप बता दीजिए बहुलक क्या होगा। देखिए एक की क्या बारंबारता कितनी बार है, 1 बार है। 2 की कितनी है, 1 2 3 4 बार है। 3 की कितनी 2 बार है। 4 का 1 बार है और 5 6 7 की 1 बार है। सबसे ज़्यादा हमारी जो बारंबारता किसी संख्या की है 2 की है, तो इसलिए बहुलक बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।
आप क्या हैं पद और बारंबारता दोनों लिख के क्या है इसका व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिख लीजिए पद हो गया और एक में क्या हो गया हमारा बारंबारता, या लिखेंगे आवृत्ति। आप क्या इस तरह से प्रश्न को लगा सकते हैं, पद 1 और उसके बाद 2 3 4 5 6 7 9 7 और एक में क्या हो जाएगा 9। इस तरह से ये हमारा क्या हो गया, ये हम कॉलम से भी अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बन गया हमारा। आप कहीं 1 की आवृत्ति कितनी बार, 1 बार हुई है। 2 की आवृत्ति कितनी बार हुई, 4 बार हुई। 3 की आवृत्ति कितनी बार, 2 बार हुई है। 4 का 1 बार हुआ, 5 का 1 बार, 6 का 1 बार, 7 का 1 बार और 9 का कितनी बार, 1 बार। सबसे ज़्यादा आवृत्ति कितनी किसकी हुई है, 2 का हुई है। तो यहाँ लिखेंगे आकृति में 2 की आवृत्ति सबसे अधिक 4 बार हुई है। तो इसका मतलब ये हो गया, अतः लिखेंगे बहुलक बराबर, अतः बहुलांक बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। यहाँ पे 2 आया था, यहाँ पे हमारा 2 हो गया। इस तरह से ये हमारा क्या हो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या हो, कंप्लीट हुआ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नांकित अंकों से माध्यिका एवं बहुलक की गणना कीजिए। आपको क्या आंकड़ा दिया, श्रेणी दिया गया 7 14 12 19 21 24 11 7 7। ध्यान दीजिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये हमारा प्रश्न 2016 का है। 2016 के पेपर में ये पूछा गया है, कह रहा है कि 7 14 12 19 21 24 11 की माध्यिका बताओ क्या होगा। आइए पहले हम इतनी की बात कर लेते हैं। माध्यिका जब ऐसे क्या संख्या आपको दिया रहे, माध्यिका निकालने के आपको बताएं फार्मूला 1/2 1 2 3 4 5 6 7। जब क्या है 7 हैं, इसका मतलब यह होगा n+1 वे पद का। अब देखिए माध्यिका बराबर जब हमारा क्या है, n बराबर कितना है, केवल देखिए हम इस 1 2 3 4 5 6 7 ले रहे हैं। n बराबर 7, ये संख्या सम है तो विषम है, लिखेंगे विषम संख्या है, विषम संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि n का स्थान पे क्या रखेंगे 7, तो कितना हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में 7 + 1 वे पद। अब 7 + 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1/2 और गुणित क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब इसे कैंसिल कर देंगे, 2 चौके कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4वें पद। चौथा पद कौन सा होगा, यह पद निकालने के लिए पहले इस जो आंकड़ा दिया है इसे आरोही या अवरोही क्रम में आपको लिखना होगा। देखेंगे आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर कर दीजिए। आरोही क्रम में व्यवस्थित, सबसे पहले देखेंगे 7 है तो 7 हो गया। 7 के बाद क्या है, कौन सी संख्या है, 7 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद कितना है 14, 14 के बाद कितना है 19, 21 और क्या है 24, 19 21 24। ध्यान दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 है। अब जब क्या है चौथा पद पूछ रहा है, इसका मतलब ये हो गया माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, चौथा पद 1 2 3 4 मतलब ये 14 आएगा। कितना हो जाएगा 14। इस तरह से 2000 ये हमारा 16 का प्रश्न था, यह क्या हो गया हमारा आंसर। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कंप्लीट का, जो दिया गया 7 14 12 19 21 24 17 नहीं 11 7 7।
देखिए ये हमारा प्रश्न है 7, 14, 12। सबसे पहले इसे क्या आरोही क्रम में आप लिख लेंगे, लिखेंगे आरोही क्रम में लिखने पर, आरोही क्रम में लिखने पर आरोही क्रम में लिख दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे 7, कितनी बार है, 1, 3 बार है, 7, 7, 7। उसके बाद क्या है, 11, 12, 14, 19, 21 और 24। यही हमारा क्या आंकड़ा दिया गया है, आरोही क्रम में हो गया। अब ये देखते हैं कि n बराबर कितना है। n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है। इसका मतलब यह है कि यह हमारा क्या विषम संख्या में आ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका बराबर माध्यिका 1/2 ब्रैकेट में n प्लस 1 वे पद। n के स्थान पे क्या रखें, 9, तो कितना हो जाएगा 1/2, 9 प्लस 1 बराबर 1/2 गुणित 10 वे पद। ये बार बार चलता रहे, चूँकि वही पद मुझे लेना है। तो कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो कितना आएगा, पाँचवें पद। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा, पाँचवा पद देख के आप लोग बताइए माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिए, पाँचवा पद 1 2 3 4 5 क्या हो गया, 12। इधर देखिए 1 2 3 4 5 12, तो ये 12 हमारा क्या हो गया, माध्यिका हो गया। अब पूछ रहा है क्या, आप क्या इसका बताइए मॉड क्या होगा, बहुलक क्या होगा। नीचे लिखेंगे तथा सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या 7 है। सबसे अधिक आने वाली संख्या क्या है, हमारा 7 है। 1 2 3 बार आया, बाकी सब संख्या 1 बार आई है। अतः बहुलक बराबर कितना हो जाएगा, 7। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। परीक्षा में केवल आपसे किस संख्या दे देगा, पूछेगी इसकी माध्यिका और बहुलक बताइए। माध्यिका की संख्या देख लेंगे, हमारा सम में विषम में है, तो इस तरह से माध्यिका निकालेंगे। जब बहुलक की बात करें, जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक बार आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। देखिए हमारा प्रश्न क्या कर रहा है, 10507089 का बहुलक माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसे क्या है, आरोही क्रम में लिखेंगे। लिखेंगे सॉल्यूशन आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर व्यवस्थित कर दीजिए आरोही क्रम में। मतलब सबसे पहले लिखेंगे 0, तब उसके बाद 1, फिर उसके बाद 5 7 8 9। 0 कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 1 2 3 बार। हमने क्या काउंट कर लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हमारे क्या है, पद क्या उतने हैं। अब देखिए n बराबर क्या लिखेंगे, 8। ये क्या सम है, विषम है, देखेंगे सम संख्या है, सम संख्या है। सम संख्या का मतलब ये हो गया। तब इसका माध्यिका कैसे निकालेंगे, माध्यिका सम के लिए आपको फार्मूला बताए थे, स्टेप नंबर 2। देखिए स्टेप 2 कैलकुलेशन के क्या कह रहा था हमारा, 1/2 ब्रैकेट में 1/2 प्लस 1/2 वे पद। अब ध्यान दीजिए, n के स्थान पे 8 रख दीजिए, 1/2 ब्रैकेट में 8/2 प्लस 8/2 प्लस 1 वे पद। तो कितना हो जाएगा, 1/2
4 प्लस 4 1 क्या होगा 5वें पद, वे पद। तो चौथा पद कौन सा है 1/2, चौथा पद 1 2 3 4 1 है, प्लस पाँचवा पद 1 2 3 4 5 5 है, मिल कितना हो जाए 5 1 6, 1/2 गुणित 6 बराबर 3, ये हमारा क्या हो जाएगा माध्यिका। इस तरह से कि जब ऐसे आपको प्रश्न दिए रहेंगे तो माध्यिका निकालेंगे। अब लिखेंगे तथा, तथा सबसे अधिक क्या है आवृत्ति वाली संख्या क्या है हमारा 0 है, 0 सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या है। नीचे लिखेंगे सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या 0 है। अतः बहुलांक कितना हो जाएगा, बहुलांक 0 है। इस तरह से क्या हुआ, इसकी माध्यिका हमारी 3 हुई और बहुलक क्या हो गया हमारा 0 हो गया। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, 14 34 6 34 42 28 102 0 25 34 11 का माध्यिका तथा बहुलांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए माध्यिका निकालने के आपको बताया सबसे पहले क्या है आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे और बहुलक निकालेंगे, देखेंगे सबसे ज़्यादा आवृत्ति किसकी है, वही हमारा क्या हो जाए बहुलांक हो जाएगा। इस तरह से हम क्या सबसे पहले क्या है आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर, आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित मतलब बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे इसमें छोटी संख्या देखते हैं क्या हमारी 0 है, 0 के बाद क्या है हमारा 6 के बाद कितना है हमारा 11 के बाद कितना है 14 और 14 के बाद हमारी संख्या कितनी है 14 के बाद क्या 25 के बाद 28 हो गया, 28 के बाद कितनी 34, कितनी बार 1 2 3 बार हैं 34 और क्या है 34 बाद कितनी है हमारी 42 और कितना है 102। इस तरह से क्या है सारी संख्याओं के यहाँ पे काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सारी हमारी संख्याएं हैं उतनी। अब देखेंगे n बराबर 11 सम संख्या थी विषम संख्या है, विषम संख्या है। विषम संख्या तब माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा माध्यिका, ध्यान दीजिए माध्यिका बराबर n + 1/2 पद यही होता है। तो n के स्थान पे कितना रखिए 11 रख दीजिए, बराबर कितना हो जाएगा 11 + 1/2 पद, तो कितना है 12, तो 6वां पद हो जाएगा, छठवां पद। तो माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा माध्यिका पर छठवां कौन हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 28 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 28। इस तरह से हमारा क्या है इस श्रेणी का माध्यिका कितना हो गया 28 आ गया। अब ध्यान देंगे इसका पूछ रहा है क्या बहुलक क्या होगा। बहुलक के लिए हम देखते हैं क्या है पूरे आंकड़े में सबसे ज़्यादा किसकी आवृत्ति हुई है। यहाँ पे लिखेंगे तथा सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या
वाली संख्या क्या है? 34 है। 34 है। अतः 34 की आवृत्ति कितनी बार? 3 बार, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अतः बहुलांक बराबर 34। यही क्या हो जाएगा? आंसर है। इस तरह से क्या है, बहुलक में हमने क्या है, बहुलक और माध्यिका से क्या है जुड़े हुए सवाले बताएं और क्या है बहुलक है। आज का हमारा टॉपिक क्या हो, बहुलक के यहाँ पे कंप्लीट करते हैं।